हार्ट का हेल्दी होना और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाना, ये क्या दो अलग अलग बातें हैं? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी ये कहते हैं कि हार्ट रेट हाँ, दो अचानक अलग बहुत अलग ज्यादा बातें अगर हैं। बढ़ जाए तो फिर धड़कन अचानक से रुक जाती है। तो हार्ट की कैपेसिटी अगर बढ़ा ली जाए तो शायद ये मुश्किल फिर ना आए। और साथ में आर्टरीज को कैसे हेल्दी रखा जाए, ये भी जरा बताइए। हाँ, तो देखो, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे 3 उपाय बताता हूँ। एक तो देखो ये अभ्यास क्या करें इससे। अब हमारी इस बिटिया की तरह जो योग करेगा, उसका तो हार्ट की बीमारी सैकड़ों कोस दूर रहेगी उससे तो। हाँ, और लेकिन ऐसे हार्ट के रोगी ऐसे अचानक मत करना, पता लगा कि जो है कोई वाली ब्लास्ट हो गया। क्या नाम है बाबू आपका? प्रेरणा से प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन भाई ये प्रेरणा लेने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे देखो, एक अभ्यास चाहिए। दूसरा अभ्यास ये, अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए खाली पेट अर्जुन की छाल, दालचीनी, लिपिडोम, अर्जुन घनवटी, या खाने के बाद अर्जुनारिष्ट, खाली पेट कार्डियोगिट, खाने के बाद हृदयामृत, या आज इतने हेल्दी विकल्प हमने बता दिए हैं। और भाई फिर इतना भी होने के बावजूद भी कोई कहे कि जी अभी भी हार्ट की प्रॉब्लम बाकी रह गई, फिर तो कोई समाधान नहीं है। ऐसे ये 2, ये 3, और देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर देखो ऐसे। गोमुखासन भी ना हो तो यही कर लेना। ये 1.25 क्विंटल वाला मनोज आज तो ज़्यादा ही तेज़ी में आ रखा है। हाँ, चक्रासन कर रहा है। हाँ, इसके पहले तो इसका जो है पूरा ब्रह्मांड आसन होता था, इसका पेट ऐसे निकलता था एकदम। बस ठीक है, आराम आराम से करें, एकदम हार्ट परफेक्ट हो जाता है। कल एक भाई आया, बोले जी 25-30 पर था हार्ट रेट, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, डॉक्टर ने बोला था पेस मेकर लगाना पड़ेगा। और 200-200 तक जिनकी हार्ट की धड़कन पहुंच गई थी। 1 सेकंड में एक बार कपालभाति, ऐसे कितना आसान है देखो। 1 सेकंड 1 स्टॉप, और अनुलोम विलोम 3 से 5 सेकंड में सांस लेना, 3 से 5 सेकंड में छोड़ना, फिर भ्रामरी उद्गीत करना। और हम लौकी कल्प करा देते हैं, लौकी का जूस। अब लौकी का जूस ठंडा बहुत होता है, जिनको कफ और वात रोग होता है उनको ये नहीं देते। फिर लौकी का जूस, लौकी का सूप, या लौकी की सब्जी, और उसके साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बस यही करते हैं। बाकी घी, तेल और सारा अनाज बंद कर देते हैं 1 से 2 महीना। हार्ट की ब्लॉकेज पूरी रिवर्स, हार्ट की धड़कन एकदम नॉर्मल। और फिर हृदय बस्ती, बाह्य भी हृदय बस्ती करा देते हैं जो अभी दिखा रहे थे हम, और इंटरनल जिसको हम एनिमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, अर्जुन की छाल, दालचीनी का ही काढ़ा बना करके, और उसी में थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा एलोवेरा, ये सब मिला करके, गोधन अर्क मिला करके देते हैं। पूरा अंदर से हार्ट, अंदर से पूरा हाइजीन उसका पूरा मेंटेन हो जाता है, पूरा अंदर से हार्ट की धुलाई सफाई हो जाती है। तो हार्ट के ब्लॉकेज तक रिवर्स हो जाते हैं, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है। आपने कहा हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा जिनके बढ़ गए, तो हार्ट स्ट्रांग, ऐसा मजबूत दिल कि चाहे संसार में पड़ा हो जाए, कितने ही संकट, संघर्ष, चुनौतियां सामने आ जाए, हिमालय जैसा दुख भी सामने आकर के क्यों ना खड़ा हो जाए, उसको भी पार कर जाएगा वो व्यक्ति। अच्छा स्वामी जी, देखिए हर एक घर में चौक चौराहों पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, का कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उनमें सेहत से जुड़ी भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसी एक जी बात मेरे ये हो रही है आजकल और ये काफ़ी कि यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब ये बात कितनी ठीक है आप बताइए, और यूरिक एसिड को फिर कंट्रोल करना कैसे आपने करना एकदम है ठीक ये भी कहा, बताइए। एकदम ठीक कहा। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है गोखरू और धनिया का काढ़ा पीना। रेडीमेड में गोक्षरादि, गुग्गल और चंद्र प्रभावटी दोनों एक एक ले लो। ज़्यादा ही बड़ा हुआ तो सुबह, दोपहर, शाम। मैंने कितने लोगों को देखा है, और ये मेरा अनुभव है पिछले 35 सालों का। और हमारे गुरुजी का अनुभव जोड़ दिया जाए तो ये अनुभव हो गया 100 सालों का। पूज्य गुरुदेव बलदेव जी महाराज और बलराम जी, ये हमारे व्याकरण शास्त्र के भी, आयुर्वेद शास्त्र के गुरुजी हैं, पूज्य आचार्य बलदेव जी, बलराम जी।
100 सालों का हमारा ये अनुभव है गुरु परंपरा से, जिनको मैं जानता हूँ। यूँ तो ये हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पुरानी हमारी योग आयुर्वेद की प्रकृति की ये संस्कृति है हमारी। तो यूरिक एसिड के लिए चंद्रप्रभा गोक्षरादि, गोखर धनिया का पानी, और इससे किडनी भी ठीक हो जाएगी, इससे जो है अर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगा। और ये यूरिक एसिड लंबे समय तक बढ़ा रहे ना तो क्रेटिनिन भी फिर साथ में बढ़ने लगता है। उसके लिए तो फिर रिनोग्रीन, फिर शीशम, पीपल, गोखरू, धनिया और कासने का उपयोग करवाते हैं, और यज्ञ की भस्म। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेठा, ये अंदर से उसको दौड़ डालता है। अच्छा, इसमें खासियत ये है कि लौकी जैसे थोड़ी ठंडी होती है, ये ना ठंडा ना गर्म, और होता भी ऐसे थोक के भाव। तो पेठे का जूस ये कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यूरिक एसिड का दुश्मन है, और यूरिक एसिड बढ़ जाए तो पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, आदमी जाम हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है। तो आज के बाद जो दर्द से कहरा रहे उनको पेन किलर नहीं खाना पड़ेगा, स्टीरॉयड बायोलॉजिकल नहीं लेना पड़ेगा। और आजकल तो मैंने सुना है पैरासीटामोल, क्रोसिन, जितने भी पेन किलर, स्टीरॉयड, ये सब इनके अंदर भी घोटाला हो रहा है। सब स्टैंडर्ड की दवाइयाँ बिक रही हैं, नकली दवाइयाँ बिक रही हैं बाजार में। ऐसे ही पहले ड्रग माफिया, मेडिकल माफियाओं ने कहर बरपा रखा था, और अब तो और ज़्यादा मामला गड़बड़ घोटाला हो गया। इसलिए साधु सावधान, बचो रे बचो इन तो हाई यूरिक माफियाओं एसिड से, को मेडिकल कैसे माफियाओं कंट्रोल से करना भगवान और इसका बचाए। दिल से क्या कनेक्शन है, योग स्वामी जी ने आयुर्वेद को बता अपनाओ, दिया। इंडिया टीवी देखो। स्वामी जी अब जरा ये भी समझाइए कि डाइजेशन का जो दिल से रिश्ता है वो क्या है, और जरा इसको डिटेल में समझाइए। और ये भी बताइए कि गैस्ट्रिक की जो परेशानी है वो दिल के लिए कैसे मुसीबत बन सकती है। डाइजेशन का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है ना मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मेरे बहन, ये जो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है ना, इसलिए हम रोज कपालभाति कराते हैं, रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन कराते हैं, पवन मुक्तासन कराते हैं, रोज कहते हैं भाई जो है सुबह सुबह एक बार दौड़ लगाया करो, खेत में फावड़े चलाया करो। फावड़े की आवाज़ भी आ रही है इधर भाई। हाँ, इधर कुछ खेती भी करने वाले हैं। खेत में जो पहले काम करते थे ना, और ये साहब मेहनत पुरुषार्थ किया करते थे, आजकल लोगों ने पैदल चलना भी छोड़ दिया, दौड़ना तो छोड़ा ही छोड़ा, पैदल चलना। सबके नीचे जो है साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ आ गई, और ऐसे पूरा अंदर शरीर में गड़बड़ घोटाला हो गया है। तो पेट गड़बड़ होता है तो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है। जठराग्नि मंद पड़ने से आहारम अग्नि ही पचती, ये अग्नि आहार को पचाती है और दोषों को पचाती है। वह दोषान आहार वर्जिता है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, इन्फ्लेमेशन, अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, जो भी अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड वेट, अनवांटेड बीपी, शुगर, जो भी अनवांटेड चीज़ें अंदर बढ़ जाती हैं ना, उनको ख़त्म कर डालता है यदि पाचन तंत्र अच्छा है। और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सुबह सुबह तो ये काढ़ा और बस जूस, फल आदि यही सेवन करना जो हम बताते हैं। दोपहर को एक बार का, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तु मार्गम। तो ये जो एक बार जो 40 से 50 से ऊपर वाले, मेरी उम्र वाले, सबको तो एक ही बार खाना है। हाँ, और स्वामी जी, जो बच्चे उनको 2 बार, पहलवान उनको 2 बार, और जिनको भाई बीमार होना है, मरना है तो 3 बार या 4 बार, बार खाओ। जी मेरी बहन ज्योत्सना। स्वामी जी, ये तो योगाभ्यास और घरेलू नुस्खों की बात हुई, लेकिन अगर दिल की सेहत को परफेक्ट रखना है तो आप कहते हैं कि उसमें प्राणायाम भी बहुत कारगर है। तो रोज कितनी देर कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए ताकि हार्ट हेल्दी रहे, धड़कता रहे दिल? 2 से 5 मिनट भस्त्रिका, जिससे कि हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक अच्छा होता है भस्त्रिका से। कपालभाति 5 से 10 मिनट, इससे लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल एंड इंटीग्रेटेड साइंटिफिक एक्सरसाइज है। 5 से 10 मिनट। अनुलोम विलोम ये जो है ये भी 5-10 मिनट, और जिनके इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, उनको तो 15-20 मिनट से लेकर आधा 1-1 घंटा भी हम करवा देते हैं। और ये उज्जाई
ये थायराइड के साथ साथ हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, ये भी करना चाहिए ऐसे। और सिंहासन भी। चलो एक बार शेरो धाड़ो शेर लियो। की संतारा स्वामी जी शेरों और शेरनियों को दहाड़ने देते हैं एक बार जरा हंसो। यहाँ शासन और हम आप